जिंदगी एक लंबा सफर, और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद। अगर तू नहीं करेगा, ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा, तो हम नए लोगों को ले आएंगे एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस यूथ। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है एक जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती हैं जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करता है। एक है वक्त और दूसरा है तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनव्वुर और नौयत नहीं है, और फिर सलूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनव्वुर और नौयत नहीं, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्तिया कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा या तू अपनी मिड-20s और मिड-30s तक, तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं देगा। वो है जज्बा और हौसला अपने आप को थाम कर रखने। यू हैव द विल राइट नाउ। अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने शादियां नहीं की बेटा, अभी तूने बच्चे नहीं पाले, अभी तूने शरीके को मुंह नहीं दिया, अभी तक तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासत नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने भी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में या कोई बड़ा जीनियस, जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चल टीवी गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है। और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है, और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल के चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज है, ये किताबों के रट्टे, ये रगा तू डिग्रियां हासिल करने के लिए ठीक है, ये लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मगर वहां जहां गीत बिकता है और चीज बनती है और चीज आगे जाती है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी में, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न, जिगर और वुसअत थी, तनव्वुर था, तौसीह थी, उसके अंदर उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, नसीहत है, बल आता था उन्हें जिंदगी जीने का, जिंदगी चलाने। तो इस टाइम पर अगर तू अपनी, क्योंकि अभी जिंदगी तेज नहीं, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सियासतें गर्म नहीं हुई, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, तो इबलीस अभी इकट्ठे नहीं हुए तेरे खिलाफ, शैतानों को मिर्च नहीं लगी अभी तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ अभी मिर्च नहीं लगी, इनको मिजाज तेरे खिलाफ नहीं बोले। वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का कर, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सबर किया जाता, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं, मैं चलता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मैं चलता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मैं पकड़ता हूँ वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूँ वो दूसरा सिरा निकल जाता है।
उम्मीद संभालता हूँ खौफ निकल जाती है, खौफ संभालता हूँ उम्मीद चला जाता है, उम्मीद खौफ थामता हूँ मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत संभालता हूँ तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोपे लेके आ जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूँ तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शहावत आ जाती है। सबर कैसे करूं मैं, हब्स नफ्स, ये अपने आप को रोकूं कैसे कि मैं एक दिन बाहर आके मौला जट ना बन जाऊं, मैं कैसे रोकूं अपने आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वहां, आपने कहा सबर बे तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता। सबर तुझे करके आ जाएगा सबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है, कोई निसाब नहीं है सबर का, सबर करने कराने से आता है बेटा। दूसरा सवाल हुआ, मैं आजिज नहीं हो पाता, मैं हम्बल नहीं हूं, हर वक्त ही मैं मेरे अंदर, मैं आजिज और हम्बल होना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे, कैसे आजिज हूं। आपसे ने फरमाया अल हिल्म बितहल्लुम, आजी करने से आती है, तू करेगा, तू करते कराते हो जाएगा। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपनी हैसियतों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने इन इदारों की इज्जत करने का, तो इल्म वालों का लोटा उठाने वाला बन, तू खुद इल्म का एक पहाड़ बन जाएगा। आजी करने से आता। और तीसरा सवाल किया किसी ने, ये इल्म कैसे आता है, हाउ डू बिकम नॉलेजेबल। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी गहराई, अल इल्म बितालीम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा, जब सिखाएगा और अमल करेगा, तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम, तो खुद इल्म की एक क्षमा बन जाएगा उस टाइम। ये सब करने के लिए कि मैं अपनी इस उम्र में और इससे आगे जो स्टेशन है और फिर उससे आगे जो स्टेशन है और फिर जो उससे आगे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे जंगे हैं और हर स्टेशन पे बलाएं हैं और हर स्टेशन की मज़िल्लत हैं और हर स्टेशन पे इज्जत हैं और हर स्टेशन पे मसाइल हैं, वहां संभालने तक के लिए जंगों के अंदर इल्म हासिल नहीं किया जाता, अमन के वक्तों में तैयारी की जाती है जंगों की। ये है वो वक्त जब तुम्हें जमा करना है, इकट्ठा करना है। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, खून बैठा है मेरी कौम का, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है पुत्र, तू कैसे कान दे सकता है उस फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है। कल को जब तू तन तना खड़ा होगा, जब फैमिलियों में तुझे इज्जत नहीं मिल रही होगी, जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही होगी क्योंकि तू माठा था, जब तुझे दोस्त भी मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि तू माठा था, जब तुझे किसी ने महफिल में बुलाना नहीं है क्योंकि तू माठा रह गया, तू पीछे रह गया, जब तू डिग्री नहीं हासिल कर सका और तू काम नहीं कर सका और तू कमा नहीं सका, क्या जवाब देगा उस टाइम पे? लोग कितनी कौमों को कन्विंस करे। तो बता, आगे जो आगे के वक्तों में तुझे गद्दारियां जो तेरे साथ होंगी, जो बेवफाइयां खड़ी हैं आगे तेरे, जो चलते फिरते तेरा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तेरे मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, बता कैसे संभालेगा अपने आप? क्योंकि अल्लाह भी तूने नहीं तलाश करना और मैंने रब के पास जाके भी साइकोलॉजी और नफ्सियात मजबूत नहीं करनी, अपने आप को वैसे भी मजबूत नहीं करना कि मैं हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं कि कोई इस्तेमाल करके चला जाए, मैं खुद अपने आप को नहीं खेलने दूंगा अपने आप से, तो खुद ही भी मजबूत नहीं करनी, रब के साथ भी उलूहियत और उबूदियत मजबूत नहीं करनी और कायनात पे भी गौर फिक्र नहीं करना। तो फिर हम बनेंगे वो काश अगर मगर कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो चाय के ढाबों में बैठ के या कैफे शॉप्स पे कह रहा होगा पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज तू मेरे पूरे कलाम में से सिर्फ एक नुक्ता निकाल के ना, किसी को बताए बगैर बांध ले अपने कपड़े के साथ और अपने सीने के साथ लगा के, और किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तेरे आपसे ताल्लुक है। आई विल नॉट अलाउ पीपल टू टेक मी एज अ गार्बेज और अ ट्रैश कैन ऑफ ग्रांटेड। ये मेरी जिंदगी है और मैं इज्जत करता हूँ इसकी, और अगर आज मैं इज्जत करूंगा इसकी तो इसका वकार लोगों के सीनों में भी पैदा होगा। मेरी गले के अंदर मेरी आवाज में वो दर्द तब पैदा होगी जब मैं अपने कलेजे को दर्द दूंगा। मैं लोगों के सीनों का एहसास और गरमाइश तब बनूंगा जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा, कंटेन करूंगा उस आग को अपने। 2 मिनट में फट जाना, 2 मिनट में लड़ाइयां झगड़े करना, 2 मिनट के इश्क और 2 मिनट की लड़ाइयां, ये झगड़े बेटा इससे कुछ पैदा नहीं होता सिवाय बेइज्जतियों के और रुसवाइयों के। तूने अपने आप को बनाना है, पढ़ाई कर, तुम याद रख पढ़ाई के साथ जिस चीज ने तेरा आगे गीत बिगना ही तेरी शख्सियत की वजह से। किरदार बढ़ेगा और अपने किरदार सक्सेस खड़ी करेगी तेरी जिंदगी। अपनी जीत और अपनी हार किरदार से डिफाइन करता है इंसान। ये प्लस माइनस और ये वैल्यूज और मेजरमेंट से हार जीत नहीं होती कि जी 4 रुपए उन्होंने को चले गए तो 5 रुपए मेरे को आ गए, ये हार जीत नहीं होती। हार जीत होती है कि किरदार खड़ा है मैदान में या नहीं खड़ा। तो अपनी मुस्कुराहटों से अपनी दुश्मनियों को तूने हैरान करना है, अपने मिजाज से तूने अपनी शिकस्त को, कहते हैं ना वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली, ग्रेस के साथ हारना सीख, भरम के साथ हारना सीख, मिजाज के साथ हारना सीख कि अगलों की जीत का मजे भी खराब कर दे तो करकरा कर। ये कैसे करेगा इतना बड़ा? एक छोटा सा बूटा, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा बीज कैसे बनता है इतना बड़ा? जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है उस चीज के खिलाफ जाके जो नफ्स को पसंद नहीं। जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? वो करने के बाद जिगर बढ़ता है जो मन नहीं चाहता था, जो लोग नहीं चाहते थे। जिगर कलेजा बढ़ता है जब इंसान अपनी काटी लगाता है और अपनी नफी कर जाता है।
تو ایک فلسفہ ہے جو خود لکھے گا اپنے آپ، تو ایک تحریر ہے جو تیرے ہی ہاتھوں سے لکھی جائے، تو ایک خطاب ہے جو خود اپنے لفظوں کو جملوں کی شکل دے گا۔ کمپلین، شکایتیں یہ کوئی نہیں سنے گا، یہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو تو خود ایک فلسفہ ہے جو خود تحریر کرے گا، اس لیے اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، راستے دکھا دیے ہیں تجھے ہم، اما شاکر و اما کفور، لیو اٹ اور ٹیک اٹ۔ تو پیغام اٹھاتا ہے ٹیبل سے یا نہیں اٹھاتا، فیصلہ تیرا ہو، فیصلہ تیرا ہوگا کہ تو فیصلوں کو کیا فیصلہ سناتا ہے اپنا۔ دنیا کے فیصلے جو تیرے خلاف کھڑے ہیں تو ان کو کیا فیصلہ سنانا چاہتا ہے، یہ بھی فیصلہ تیرا ہوگا۔ اور آخری بات، یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ لمحوں کے اندر نہیں ہوتا، یہ لحظات میں نہیں ہوتا، زندگی ایک لمبا سفر، اور اسے پینا شروع کر، اسے اتارنا شروع کر، اسے سنوارنا شروع کر، اسے جمع کرنا شروع کر۔ جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر، رستوں کی پہچان کرنا شروع کر، رستوں پہ رستے بنانا شروع کر، رستوں سے منزلیں مت مانگ، رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جڑوانا شروع کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر، چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر، کیے ہوئے جتنے عہد ہیں وفا کرنا شروع کر، اپنے آپ سے ایک ایفا کرنا شروع کر، وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر، اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ اشتعال دینا شروع کر، اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر، اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر۔